नमस्कार, कशिश न्यूज़ के खास कार्यक्रम बड़ी बहस में आप सबों का स्वागत है। और आज हम बड़ी बहस में गांव के उन यूथ से हम बात करना चाहते हैं जो यूथ लगातार गांव में सरकार की योजनाओं के साथ साथ जो गांव का अपना पारंपरिक स्रोत है उसका क्या स्थिति है, वो किस स्थिति में चल रहा है और पंचायती राज व्यवस्था कि क्या उसका बदलाव हुआ है। इसमें एक संस्थान काम कर रही है समस्तीपुर जिले के उजियारपुर और दलसिंह सराय के इलाके में, और उस के सहारे हम समझने की ये कोशिश करेंगे कि आखिर एक पैमाना आप उससे आप जज कर सकते हैं। और अभी कोरोना का काल है और इस काल में टीकाकरण को लेकर जो खबरें आ रही हैं गांव से, लोग टीकाकरण लेने को तैयार नहीं है। कहने को 100 से ज़्यादा टीका एक्सप्रेस गांव की तरफ रवाना कर दिया गया। हर गांव में, हर पंचायत में देने की बात आ रही है, जिला मुख्यालय में देने की बात आ रही है। लेकिन सच्चाई ये है कि अभी भी जो टीका का अगर रेशियो अगर हम बात करें तो बिहार में 80 से 90 हज़ार के बीच, कभी 87 हज़ार, कभी 85 हज़ार लोग को टीकाकरण मतलब वैक्सीन लग रहा है। और अगर ये स्थिति रही तो बिहार में 2 साल से ज़्यादा वक्त लग जाएगा। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कोरोना का जंग हम बिहार के लोग कैसे जी सकते हैं। तमाम ये गांव में से जुड़े हुए हैं, गांव में काम करते हैं, और इनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि कोरोना को लेकर गांव की क्या समझदारी है, या फिर गांव के जो अपने ट्रीटमेंट के जो तरीके हैं उसको लेकर वो क्या सोचते हैं। और आज ये बिहार सरकार के कई विधायक से भी इनकी मुलाकात हुई है, उस इलाके का केंद्रीय गृह राज्य मंत्री से भी ये लोग इस समय ले रहे हैं कि आप जो, क्योंकि गांव के ज़मीनी स्तर पर क्या हो रहा है ये इसकी समझ जब तक पटना या दिल्ली में बैठे हुए जो नीति बनाने वाले लोग हैं उन तक ये बातें नहीं पहुंचेगी, तब तक बहुत सारी चीज़ें बदली नहीं जा सकती है। ज़रा आप हम ये चाहेंगे कि इस पूरे कोरोना काल में जो सिस्टम रहा सरकार का, अब वैक्सीनेशन का काम चल रहा है, टेस्टिंग का काम, या ये क्या गांव तक क्या कुछ पहुंचा या फिर चीज़ें इसी तरीके से चलती रही? नहीं, मुझे तो लगता है कि मैं पूरे दलसिंह सराय ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के तौर पे मैंने जो रिसर्च कर पाया हूँ वो है कि जो सरकार की दावे जो दिख रही है वो कागज़ पर दिख रही है, लेकिन रियल स्तर पे ग्रामीण ग्रास रूट पे बहुत कम दिख रही है। मैंने कुछ दिन पहले ये पंचायत स्तर पे लोगों से पता किया था कि वैक्सीन का जो टीम दलसिंह सराय से मेडिकल टीम जो है पहुंची थी, लेकिन वहाँ गांव के लोगों ने कहा कि वो जो मौत हुआ है उसका सारा जिम्मेवारी जो है वैक्सीन का कारण है, और उसके वजह से लोग काफ़ी डरे हुए हैं। तो लोग की इंटरनल साइकोलॉजिकल जो समस्याएं हैं, जो लोग डरे हुए, उसका कोई इलाज नहीं है। सरकार की ओर से अभी तक कोई इस तरह के कोई गाइडलाइन या कोई अवेयरनेस करने का कार्यक्रम नहीं चली है। सरकार बहुत सारे दावे करती, मैंने अभी वैक्सीन एक्सप्रेस की घोषणा की है और सब जगह ये दावा करते कि वैक्सीन काफ़ी लोगों को मिल चुकी है और लोग ले भी रहे हैं। तो ये अवेयरनेस की सबसे बड़ी समस्या है, और जब तक सरकार अवेयरनेस का कार्य नहीं करेगी तब तो उसका कितना भी वैक्सीन का एक्सप्रेस चला ले संभव नहीं होगा। अच्छा, मतलब अवेयरनेस का कोई कार्यक्रम सरकार की तरफ से नहीं चला? अभी तक तो नहीं चली है जी। अच्छा, जरा और इनके साथ काम करने वाले लोग हैं, जरा हम ये समझना चाहते हैं। जरा आप ये बताइए कि सरकार की जो अपनी योजनाएं हैं, सरकार का कोरोना को लेकर ये भी खबरें आई कि जो गांव के लोग हैं उन्हें एक दवा का पैकेट दिया जा रहा है कि आप इस दवा को लें और अगर कोरोना होता है तो उसका आप उसको खा सकते हैं। उससे आपका अखबार में भी एडवर्टीजमेंट निकला कि आप उसको इस दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। गांव के स्तर पर इस तरह की समझदारी का विकास हुआ था कि ये दवा हमको लेना है? सर, अभी तक तो हमारे पंचायत में ऐसी कोई दवा नहीं आई है, और ना वैक्सीन आते हैं देने के लिए ब्लॉक से, लेकिन गांव में जो अफवाह फैला हुआ है जो वैक्सीन लेने से आदमी की मतलब किसी तरह से उनकी मौत हो जाती है, तो आदमी एक दहशत फैली हुई है जो वो लोग सोचते हैं जो वैक्सीन लेने से मौत हो जाती है लोगों को। इसलिए हमारे ग्राम में फैला हुआ ये अफवाह बहुत बड़ा फैला हुआ है, जो लोग लेना नहीं चाहते हैं, वैक्सीन को लेना वो नहीं चाहते हैं वैक्सीन। अगर तो मुखिया आपके यहाँ हैं, पंचायत सेवक हैं, सरकार के कई प्रतिनिधि आपके यहाँ काम करते हैं, क्या उनको वो आके ये नहीं कहते कि वैक्सीन लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, इसकी ज़रूरत है, वैक्सीन के बगैर हम कोरोना का जंग नहीं जीत सकते हैं? सर, ऐसा कोई हमारे मुखिया ना जो आशा दीदी भी हैं वो भी लोग नहीं आते हैं बोलने के लिए, ऐसा लोगों को समझाने के लिए नहीं आते। तो हम चाहते हैं जो सरकार एक टीम बनाए और गांव-गांव तक पहुंचाए और उनको समझाने के प्रयास करे जो ये टीकाकरण है जो लोगों की सुरक्षा, कोरोना से सुरक्षित रखे
और लोगों को अधिक से अधिक वो वैक्सीन लेने की प्रयास करें। जैसे कि सरकार दे रहे हैं तो वो 1 साल तक जितना दिन वो बांधे हैं दिसंबर तक मतलब वैक्सीन पूरा कंप्लीट होने के लिए, तो अगर एक टीम नहीं बनाते हैं तो हमको लगता है जो इतना 1 साल में ये नहीं कंप्लीट हो पाएंगे। कोरोना काल में आपका क्या, जब आप अखबार में देखते थे हंगामा हो रहा था कि जो लोग जा रहे हैं गांव में भी लोग मरने लगे थे, आप लगातार गांव के लोगों से जुड़े रहे, गांव में आप काम करती हैं, इस दौरान क्या किस तरीके का खौफ था और लोग बचने के लिए क्या कर रहे थे? बचने के लिए घर में रह रहे थे और हम लोग कहते थे कि आप लोग वैक्सीन ले लीजिए, तो नहीं हम वैक्सीन नहीं लेंगे, से कितना लोग लिए तो सबको फीवर आ गया है, से हमको डर लगता है नहीं लेंगे। तो हम लोग कहते थे कि काहे डरिएगा, हम लोग को ट्रेनिंग मिला है वैक्सीन लेने के लिए, तो काहे नहीं लेंगे, ले सकते हैं आप लोग। अच्छा, एक और बात है कि देखिए वैक्सीन लेने के बाद ऐसा नहीं है कि बच्चों को भी जो जब दवा दी जाती है वैक्सीन कहते हैं तो हाँ, तो वो उस बच्चे को भी फीवर आ जाता है, जो डीपीटी और अन्य जो टीकाकरण का जो टीकाकरण का जो कोर्स है उसमें भी बच्चे को बुखार आता है। लेकिन हर माँ को ये पता है कि किस तरीके से हमें वो सुई लेनी है। लेकिन कोरोना में भी ये समस्याएं हैं कि जब आप वैक्सीन लेते हैं तो कभी आपको बुखार, कभी लूज मोशन या कई शरीर में दर्द होना, तो ये स्वाभाविक चीज़ है कि आपके शरीर में मतलब कोरोना का वैक्सीन मतलब कि आप कोरोना ही आपके शरीर में डाला जा रहा है। जैसे सांप के काटने पर सांप के विष को ही इस्तेमाल किया जाता है, तो जो भी वैक्सीन होता है, चाहे पोलियो का वैक्सीन हो या डीपीटी हो, जो भी आप वैक्सीन ले रहे हैं उसमें वैसी वायरस का इस्तेमाल किया जाता है, ये आप समझिए। तो वो उसका वो सिम जब आपके शरीर में जाएगा तो उसका प्रतिरोधक क्षमता डेवलप करने में वो आपके शरीर से फाइट करता है। तो ये चीज़ें कोरोना के वैक्सीन को लेकर गांव-गांव तक नहीं पहुंचाई। हम एक गांव इन्हें आप जरा अपना कोरोना का अनुभव बताइए। कोरोना के जो सारे लक्षण इनको मौजूद था, लेकिन किस तरीके से ये कोरोना को मात दी, जरा हम इनसे जानना चाहते हैं। आप बताइए कि कहाँ किस गांव की रहने वाली है समस्तीपुर जिले में, और क्या कैसे आपको क्या क्या कोरोना को लेकर एक्सपीरियंस हुआ? दलसिंहसराय प्रखंड की नगरगामा पंचायत की रहने वाली हूँ और मुझे करीब 2 महीने जब मैं फील्ड में वर्क कर रही थी तो उसी दौरान मुझे बुखार का एहसास हुआ। उसके बाद बदन में भी दर्द हो रहा था और नाक में सुगंध नहीं आ रही थी, मुंह में स्वाद नहीं आ रहा था किसी चीज़ खाने के लिए। तो हमने इस तरह का कोई ट्रीटमेंट नहीं कराया डॉक्टर के पास जाके, बस घर में ही बस काढ़ा वगैरह पिए और पौष्टिक आहार का जो खाना होता है अच्छा सा, जो जैसे गांव में लोग इस तरह का नहीं खा पाते हैं सब लोग, लेकिन हम लोग को जानकारी थी कि अच्छा खाना खाने से, शरीर में पावर रहने से इसको हम मात दे सकते हैं। तो इसीलिए हम लोगों ने मतलब मेरे परिवार वाले ने कहा कि आपको अलग नहीं रहना है, रहने से ज़्यादा ये हो जाता है कि आपको कोरोना हो गया तो डर हो जाता है मन में और लोग ज़्यादा बीमार हो जाते हैं। अकेले रहने से अकेलापन महसूस होता है और कम से कम 15 दिनों के लिए तो अलग रहना ही पड़ता है। तो इसीलिए इस तरह का कुछ नहीं हुआ मेरे साथ, हम घर में ही रहें, परिवार में ही रहें और ठीक भी हो गए। और मतलब और परिवार के किन्हीं और सदस्यों को कुछ नहीं हुआ। मेरे 2 बच्चे हैं, एक 8 साल के हैं और एक 4.5 साल का है, और मेरे पति भी साथ में रहते थे और फैमिली भी है, लेकिन किसी को कुछ नहीं हुआ। इसलिए देखिए और मेरे यहाँ जो वर्तमान मुखिया जी थे अभी फिलहाल, उनके और उनके पिताजी की भी मृत्यु हो गई कोरोना से ही, पॉजिटिव पाए गए थे, लेकिन वो घर में ही ट्रीटमेंट करवा रहे थे, ऑक्सीजन वगैरह लेके, वो बाहर नहीं गए थे। और जब सीरियस कंडीशन में जा रहे थे तो उनकी रास्ते में मृत्यु हो गई। तो इससे और भय फैला हुआ है गांव में कि जब मुखिया जी की मृत्यु हो सकती है तो हम लोग किस गली के हैं, तो हम लोग तो बिल्कुल भी गरीब आदमी है, कहाँ इलाज कराएंगे, क्या करेंगे। तो इसलिए तो और भी वैक्सीन लेने के लिए कोई तैयार नहीं। पोलियो अभियान में माना यह जा रहा था कि बिहार जैसे राज्य में जिस तरीके से रिफ्यूजल आ रही थी शुरुआती दौर में, पोलियो पर हम विजय प्राप्त नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक दौर ऐसा आया कि पूरे देश में पोलियो अभियान को लेकर बिहार को बेस्ट अवार्ड मिला। मिलिंडा गेट्स और बिल गेट्स जो यहाँ पे आए, इसी पोलियो अभियान में बिहार की सफलता को देखते हुए वो बिहार पहुँचे थे और उनका कई कार्यक्रम बिहार में चल भी रहा है इस वक्त। तो उस तरीके से अगर हम कोरोना के वैक्सीन को लेकर अगर हम अभियान चलाएंगे, हम बार बार चर्चा करते हैं इसकी, तो हमें लगता है कि बेहतर तरीके से हम कोरोना से फाइट कर सकते हैं। लेकिन स्थिति ये है कि कोरोना के वैक्सीन को लेकर जो समस्याएं हैं, उस समस्या की वजह से सरकार भी उस तरीके से इस अभियान को, भले नीतीश कुमार हो लगातार एक्सप्रेस को झंडी दिखा रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि ये सारी एक्सप्रेस जो गाड़ियाँ भेजी जा रही है गांव और शहर में, वो सिर्फ दिखाने को है।
लोग वैक्सीन नहीं ले रहे। ज़रा आप बताइए कि आपके इलाके में स्वास्थ्य को लेकर, जैसे गांव में एएनएम रहती हैं, पंचायत में फिर अस्पताल है, अनुमंडल अस्पताल है, पीएचसी है, नीचे स्तर तक अस्पताल है, कोई अस्पताल ट्रीटमेंट की क्या व्यवस्था है गांव में? अगर आप बीमार पड़िएगा तो आपके पास, आप जिस गांव की रहने वाली हैं, आप कहाँ जाएंगे? अगर सरकार की व्यवस्था की बात करें तो क्या व्यवस्था है? मैं ज्योति कुमारी दलसरा ब्लॉक की युवा शक्ति की पंचायत लीडर हूँ। मेरे पंचायत में कोई व्यवस्था नहीं, उप स्वास्थ्य केंद्र है जो हमेशा बंद रहती है, और दलसरा ब्लॉक में जो हॉस्पिटल है वहाँ सुविधा है, लेकिन जो पंचायत में जो बीमार व्यक्ति पड़ेंगे तो दलसरा ब्लॉक जाते जाते अगर सीरियस रहेंगे तो जाते जाते खत्म ही हो जाएंगे। और अपना पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर की व्यवस्था रहेगी, ऑक्सीजन की, बेड की, तो वहाँ इलाज हो सकती है। अच्छा, मतलब जो व्यवस्था है उसमें क्या सुधार चाहती हैं? क्या हो तो गांव के लोग शहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी? पहले तो गांव में आकर वैक्सीन कोरोना का टेस्ट होना चाहिए, उसके बाद वैक्सीन पड़ना चाहिए, और अपनी उप स्वास्थ्य केंद्र में जो ताला लगा रहता है वो खुलना चाहिए, और उसमें ऑक्सीजन की व्यवस्था होनी चाहिए, बेड की व्यवस्था होनी चाहिए। उसके लिए तो फिर डॉक्टर की भी जरूरत। उसके अलावा और आपके दिमाग में कुछ चल रहा है कि स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए ग्रामीण स्तर पर और क्या किया जा सकता है? गांव में सैनिटाइजर बटाना चाहिए, मास्क मिलनी चाहिए। वो तो कोरोना को लेकर ही। अच्छा चलिए, और आपके और अन्य साथियों से भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले हम एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ये हेल्थ पर काम कर रहे हैं इस वक्त, तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इसका कुछ अल्टरनेटिव इन लोग सोच रहे हैं कि नहीं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक छोटा सा ब्रेक ले। और हम बात कर रहे हैं ग्रामीण चिकित्सीय व्यवस्था को लेकर। हमारे साथ युवा शक्ति के माध्यम से जो गांव-गांव में काम हो रहा है समस्तीपुर जिले के कुछ चुने हुए ब्लॉक में, और उसके सहारे जो चीज़ें आ रही है, ज़रा हम एक चीज़ समझना चाहेंगे, हम लोग साथ ऐसे बात करेंगे तो और बेहतर रहेगा कि एक अल्टरनेटिव चिकित्सीय व्यवस्था को लेकर आप लोग गांव में देख रहे हैं कि क्या चीज़ें होनी चाहिए। आप देख रहे हैं डॉक्टर तो है नहीं, वो जब पीएमसीएच और डीएमसीएच एम्स में जब डॉक्टर नहीं मिला है तो गाँव में तो डॉक्टर की बात छोड़िए। उसके अलावा कुछ और विकल्प आपके पास है? आपको कोई समझ बनी हो कि ये चीज़ करनी चाहिए सरकार को, या फिर ग्रामीण स्तर पर कुछ जो गांव के अपने लोग हैं, कैसे जैसे नाखून काटना चाहिए, बेसिक चीज़ें हैं कि नाखून काटिए, हाथ धो के खाना चाहिए, ये इस सब के अलावा कुछ और चीज़ें, जैसे पहले ये सब बच्चों को पहले पढ़ाया भी जाता है, अब इसकी ज़रूरत लोग महसूस नहीं करते, बहुत सारी चीज़ों को अब। लेकिन आपको क्या लगता है क्या हो सकता है इसके लिए विकल्प के तौर पर? देखिए, ये बात सही है कि शुरू से जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो सबसे ग्रामीण इलाकों में या सबसे जो पिछला तबका है वहाँ तक पहुँची नहीं है। तो लोग आखिर ऐसा नहीं है कि नहीं रहते हैं या नहीं अपने आप को उस तरीके से बनाते हैं, स्वास्थ्य के प्रति अपने आप को जागरूक नहीं करते हैं, बिल्कुल करते हैं, और उनके अपने तरीके होते हैं, उनके अपने व्यवस्थाएँ होती हैं, लोकल तरीके होते हैं, चाहे कि वो बच्चों की बीमार हो या उनके जो घर में बुजुर्ग हो बीमार हो, वो लोकली ट्रैक करते हैं कि अभी कौन सी बीमारी है, या बुखार आ रहा है तो उसको कम करने के लिए कौन सा काढ़ा देना है, या किस तरह से खाने का रोकना है या खाने में प्रिवेंशन करना है। तो ये सारे इलाज प्रिवेंशन के लिए करते रहते हैं लोग। मुझे लगता है कि अभी जो पूरी बहस चल रही है कि उससे दूर अगर हम जाएँ, एलोपैथिक आयुर्वेदिक और उससे दूर भी जाएँ, तो ग्रामीण इलाकों में लोगों के अपने भी तरीके हैं, शायद उसको भी हमको लगता है कि एक बार जानने की ज़रूरत है। और कहीं ना कहीं जब कोरोना ने बीमारी फैलाई है तो जहाँ टेस्टिंग नहीं थी, 15 किलोमीटर जाना पड़ता था या 20 किलोमीटर जाना पड़ता था, या कई लोग टेस्टिंग नहीं कराने जाते थे, वो इस कॉन्फिडेंस में नहीं जाते थे कि उनको लगता था कि हम कुछ घरेलू उपचार कर लेंगे, कुछ ना कुछ रास्ता निकाल लेंगे। हमारे घर में खुद हमारी परिवार ने कई बार, अगर आपको सर्दी खांसी हो गई या बुखार हो गया तो कुछ व्यवस्था कर ली, यानी सुबह तुलसी का चाय पी लो, या रात को हल्दी में दूध मिला के कुछ व्यवस्था कर लो, या गर्म पानी पी लो सुबह शाम। तो ये छोटी छोटी चीज़ें तो होती ही हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि इस ऑल्टरनेटिव उपाय को भी एक तरीके से एक चिकित्सकीय माध्यम के तौर पे
किस तरह लोगों तक ले जाया जाए, क्योंकि अभी तक अखबार या उसके माध्यम से ही गया है और बहुत सारे ग्रामीण तबके के लोग इतना अखबार मिलता है या इतना पहुंच होता है मीडिया का, तो इसको किस तरह पहुंचाया जाए एएनएम के माध्यम से, आशा के माध्यम से, कि वो जो प्रिवेंटिव मेजरमेंट्स है जिससे कि रुक सके, कोरोना ना आए, उसमें इस ऑल्टरनेटिव चिकित्सा व्यवस्था को हम लोग डाल सकते हैं। इसके अलावे आई थिंक जो हमारे साथी भी अनुभव कर रहे हैं कि इन सब का इलाज अगर है बीमारी तो इनका इलाज वैक्सीनेशन है। वैक्सीनेशन कैसे होगा, कब होगा और कैसे पहुंचेगा, ये एक बड़ा विषय है जिस पे हम लोग जिस पे एक बड़ी जागरूकता कार्यक्रम की ज़रूरत है। और मुझे नहीं लगता है कि ये अगर हमारे पास वैक्सीन हो भी जाए 1 करोड़ 10 करोड़ जितनी भी संख्या आप कहते हैं, लेकिन लोग नहीं तैयार हैं, तो वैक्सीनेशन रखे खराब हो जाएंगे या वैक्सीनेशन का समय खत्म हो जाएगा लेकिन लोग तैयार नहीं होंगे। तो लोगों को तैयार करना पहला काम है। लोग तैयार होंगे, ऑल्टरनेटिव चिकित्सा व्यवस्था और वैक्सीनेशन के लिए दोनों का कॉम्बिनेशन बनता जाएगा और लोग स्वस्थ होते जाएंगे। और कोविड मुक्त बिहार हो या कोविड मुक्त भारत बनाना हो तो कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है। पूरे कार्यक्रम के दौरान हम इन चीज़ों को ही समझना चाहते थे कि ग्रामीण परिवेश में जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो कोई बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन फिर भी हम कैसे उससे निकल सकते हैं। वो समस्याएं हम समझ रहे हैं, कुछ समाधान को लेकर भी हम चर्चा करेंगे। ज़रा आप हमें ये बताइए कि बाकी बीमारी, कोरोना तो अभी मान लीजिए तुरंत कोरोना की स्थिति बनी है, वैसे गांव में अभी सरकार जैसे एएनएम के माध्यम से टीकाकरण और अब पोषाहार योजना, बहुत सारी योजनाएं चला रहे हैं, गर्भवती महिलाओं को भी राशि दी जाती है। आप ये सवाल इनसे हम करेंगे, लेकिन आप बताएं कि कुछ इस तरह की चर्चाएं गांव में होती है कि सरकार ये सब कुछ भी दे रही है? जी कुछ नहीं, अभी ये सब चर्चा कुछ नहीं हो रही है। ठीक है, रह गई वैक्सीन की बात, तो वैक्सीन में भी बहुत सी अफवाहें फैली हुई है, जिसे वैक्सीन लेने से आदमी मर जाती है। जैसे हमारी पंचायत में एक औरत की स्कूल पे वैक्सीन लगी थी, ठीक है, वो उनकी मतलब 10 दिन में मतलब कल ही हो गए बुखार आया, बुखार आने से मतलब कुछ दिन तक बुखार रहा, उसके बाद उनको ऐसी हो गई जो चल फिर नहीं सकती थी। चलने फिरने के बाद उसको देह हाथ में थोड़ा सूजन हो गया, सूजन होने के बाद कुछ मतलब उनकी जो है ना बेटी जो है हॉस्पिटल ले गई, दर्शन से हॉस्पिटल ले गई। उसके बाद कुछ ही दिन हॉस्पिटल में भर्ती रहे, उसके बाद गुजर गई। उससे गांव में अफवाह फैला जो वैक्सीन लेने से आदमी गुजर जाती, इसी चलते जो लोग वैक्सीन नहीं लेते हैं। चलिए, अफवाह एक बड़ी वजह है। और जरा हम आपसे समझना चाहेंगे कि आप एक्टिविस्ट की तरह बात नहीं करेंगे, आप हमें ये जानकारी दीजिए, हाँ जरा वो खड़ी हो जाए, हाँ, कि जो सरकार जैसे गर्भवती महिलाओं को कहा जाता है कि टेटवाइक लीजिए और उसके बाद पोशाक उनको पोषाहार दिया जाता है कि भाई इस बीच में, फिर गांव की महिलाएं उनको लेकर अस्पताल जाती हैं तो उनको उसके लिए राशि दी जाती है। ये जो योजनाएं हैं, ये योजनाएं ग्रामीण स्तर पर कितना प्रभावी है? बेसिकली ये है जो आपके लोगों, पहले लोग सरकारी हॉस्पिटल में नहीं जाते थे, पर ये जब से मिला है जो हाँ 1400 रुपया जो प्रोत्साहन राशि उन लोग को मिल रहा है, इसके लेकर के लोग सरकारी हॉस्पिटल में जा रहे हैं। लेकिन वहाँ पे सरकारी व्यवस्थाएं जो है वहाँ पे लोगों को मतलब पूरे तरीके से नहीं मिल पा रही है। इसके वजह से लोग वहाँ भी, बहुत लोग अभी भी गांव लेवल पे नहीं जा रहे, जिनको 1400 का जो बहुत मध्य परिवार से आते हैं वो लोग जाते हैं, लेकिन बेसिकली ऐसे नहीं। और ये जो आप पोषाहार के बारे में जो बोले, जो गर्भवती महिला को इतना केजी देना है, बट उतना ग्रामीण स्तर पे उतना नहीं दिया जाता है जितना यहाँ से सरकार के जो फॉर्मेलिटी जो आदाएँ होती है, जो इतना केजी दाल, इतना केजी उसको चावल मिलना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं। और जो बच्चे जाते हैं स्कूल में, जो आंगनबाड़ी में जो जाते हैं पढ़ने के लिए, उनको बेसिकली उनको पौष्टिक आहार देना चाहिए। वहाँ पे जैसे तैसे एकदम खिचड़ी उबाल के दे दिया जाता है, बच्चे वहाँ पे सेफ नहीं है, तो वही चीज़ कीटाणु के माध्यम से लोग वही चीज़ को खा रहे हैं। और ये ऐसा कुछ भी नहीं है जो लोग वहाँ पे, ज़्यादातर हमारे जो ये हैं सब लोग यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पे पेज पे जो कागज़ पे ही ज़्यादा काम हो रहा है। अच्छा, एएनएम का क्या भूमिका है? एएनएम गांव में घूमती है या फिर उसी तरीके से? नहीं, एएनएम दीदी जो है ना वो गांव में नहीं घूमते, उनका एक बैठक बना दिया जाता है जहाँ पे आप बैठ के, और आशा दीदी जाती हैं, हाँ आशा दीदी जाती है, अपना डॉक्टर उनका कहना है जो आप चलिए वहाँ पे जाके सुई से हो या फिर किन्हीं को कहना हो जो आप फलने जगह जाकर के अपने बच्चे को जो जांच के, अभी बेबी हेल्दी शो के बारे में भी कार्यक्रम कुछ किए थे, जो बच्चे जो एज के अनुसार जो पौष्टिक बच्चे कौन है,
सामान्य ये वाले कौन हैं, कौन उसे कुपोषण है, ऐसे उनको एज के अनुसार उनको प्रोत्साहन कुछ गिफ्ट वगैरह प्रदान किया गया था। लेकिन बच्चे को ये नहीं समझाया जाता है जो हाँ सुई लेने के बाद बच्चे को क्या क्या मतलब उनको क्या क्या चीज़ पर ख्याल रखना चाहिए, बच्चे कैसे आपका मतलब सामान्य जो होता है उसका प्रतिरोधक क्षमता जो होता है वो कितना पावरफुल होता है, ये चीज़ देने से ऐसा कुछ भी वहाँ पे। अच्छा, टीकाकरण कार्यक्रम सफल हो, जो वैक्सीनेशन सफल हो, इसके लिए आपको क्या लगता है क्या जाने की जरूरत है? सबसे बड़ी बात है तो पहले जागरूक होनी चाहिए। जो हमारे समाज में जो अफवाहें फैले उनको कैसे दूर किया जाए, ख़त्म किया जाए, पहले उस पर हमारे ये होना चाहिए। पहले लोगों को जागरूक संशय कैसे हो, वो खुद वो जा कर के वो सुई ले। जैसे लोग एल्बेंडाजॉल और ये डीबीटी सुई जो लेते हैं बच्चे लोग को टीकाकरण जो होता है उसके माध्यम से लोगों को कैसे इसी तरह इसको भी जोड़ करके उनको कैसे कन्विंस किया जाए, घर घर जा करके जैसे भी हो सरकार उस तरह से उनको करना चाहिए। और स्वास्थ्य हर घर में और हर बच्चे जाने जो सुई लेने से क्या नुकसान है और क्या फ़ायदे हैं, तब वो लोग लेना चाहेंगे। क्या फाइंडिंग आया है? अगर हम फाइंडिंग की बात करें तो क्या फाइंडिंग आया है? हम लगातार दलसिंह सराय और उजियारपुर के पूरे दोनों ब्लॉक में हम काम कर रहे हैं, हमारी टीम काम कर रही है और लगातार हम ग्राउंड लेवल पे जाके जो भी छोटे छोटे जगह हैं जहाँ पे सरकार का कोई लोग नहीं पहुँच पाए हैं, कोई भी ना उनकी व्यवस्था पहुँच पाई है, ना डॉक्टर की टीम या वहाँ हमारे पंचायत लीडर जो भी हैं और हमारे टीम के सदस्य जा रहे हैं और सर्वे किया है हम लोगों ने, जहाँ से निकाला है कि कितने लोग बीमार पड़ रहे हैं, कितनों को मतलब दहशत है, दहशत के कारण कितने लोग मर रहे हैं, दवा एक बेसिक दवा नहीं मिल रही है, दवा का कैसे कालाबाजारी चल रहा है, दवा भी बेसिक दवाएं हैं सर वो नहीं मिल पा रही है, जो कि दवा दुकान है गांव में वहाँ पे लोकल दवाएं बेसिक दवाएं नहीं और उसका 2 गुना 3 गुना दाम लिया जा रहा है, जिसको जो नॉर्मल लोग हैं गरीब लोग हैं वहाँ वो दवा भी नहीं ले पा रहे हैं, जिससे कि वो छोटा सा सिम्टम्स है उससे वो निकल पाएँ। तो हम लोग ने सर्वे किया है, रिपोर्ट किया है, उस इकट्ठा किया है कि क्या क्या लोकल लेवल पे समस्याएं हैं। क्या समस्या है? सबसे बड़ी बात है सर कि स्ट्रेटेजिक की कमी, प्लानिंग की कमी है सरकार की और दहशत का जो माहौल है। तो सबसे पहला टास्क है कि दहशत हम खत्म कैसे करें, तो उस पर कुछ नहीं कर रही है सरकार कि दहशत कम कैसे किया जाए। जैसे किसी गांव में भी लोग दहशत में हैं, गांव में पूरी तरह से लोग दहशत में हैं, इसलिए वैक्सीन नहीं ले रहे हैं सर। और दहशत कैसे खत्म करें इसका कोई प्लानिंग मुझे नहीं दिख रहा है और ना हमारे टीम जो ऑब्जर्व किया है जाके ग्राउंड पे वहाँ नहीं दिख रहा है सर। दहशत कैसे खत्म करें, जैसे कि ओल्ड एज के लोग हैं जो 45 साल से ऊपर के लोग हैं, उनको सिम्टम्स है अगर थोड़ा सा या कोई बीमारी है तो उसको अगर टेस्ट हो जाता है, टेस्ट करके वैक्सीन दिया जाता है तो नहीं मरेंगे। वो मौत के जो हो जाता है सडनली वो मर जाते हैं कि कोई बीमारी से पहले से ग्रसित हैं, तो उनको वैक्सीन दे दो, सीधा वैक्सीन देना है। और थोड़ा बहुत चलता भी है वैक्सीनेशन के लिए चर्चा, टीम जाती भी है तो पकड़ के ओल्ड एज है तो वैक्सीन देना है 45 साल से ऊपर। लेकिन 45 साल से ऊपर को वैक्सीन देने से पहले कितने को चेक किया है आपने कि 45 साल में कितने लोगों को सिम्टम्स है, कोरोना का सिम्टम्स है वाकई में, कि हो सकता है कि बाकी लोग से उससे बीमार हैं, बाकी भी रोग हैं उनसे भी वो ग्रसित हैं, उनको वैक्सीन डाल दिया वो मर गए, गांव में दहशत हो गया। तो सबसे पहली है स्ट्रेटजी की कमी, प्लानिंग की कमी है। जब तक बेहतर प्लानिंग नहीं होगा ये सक्सेसफुल नहीं होगा। और दूसरी बात, पोलियो की तरह जो भी पहले से चलता आ रहा है डूर टू डूर कैंपेन, प्रचार ज़्यादा हो, लोगों में पॉजिटिविटी आए। जब तक लोगों में पॉजिटिविटी नहीं आएगी सर, रिसोर्सेज कितने भी हैं आपके पास, सक्सेसफुल नहीं कर सकते आप इस। और ये बहुत बड़ी महामारी है। इससे पहले भी फर्स्ट जब हमारा 1 साल पहले आया था तो फिर से कई तरह का देख रहे हैं, प्लानिंग में बहुत सारी चीज़ हैं सर, कि बीच में फिर चुनाव आया, कुछ आया तो उसमें नहीं देखे केयर। हम सरकार को निरंतर जब WHO बोल दिया था पहले बार जब आया था पिछले साल कि ये 2-3 साल तक चलेगा, तो आपका प्लानिंग कहाँ गया? आप प्लानिंग पे क्यों नहीं डटे रहे? अगर आप प्लानिंग पे फोकस करते तो लोगों में दहशत का माहौल घटता जाता, पॉजिटिविटी रहती लोगों में, लोग वो रहते, लोगों मास्क पहनना बंद कर दिए, सैनिटाइजर लगाना बंद कर दिए, नॉर्मल हो गए। फिर से के माध्यम से दिखाया जाता था कि ये लक्षण अगर आप में हो तो ये दवा लें। दूसरा कि उस इलाके में बहुत समुदाय द्वारा व्यापक काम हुआ था और वो निरक्षर महिलाएं जिन्हें कुछ पता नहीं है, बक्सा वाली, वो गांव को कैसे हम बीमारी मुक्त रखें इस पर वो काम करती थी, बेसिक इस पे। क्या आपको लगता है कि सरकार की जो योजनाएं हैं कमोबेश उसी तरीके से उस पर अगर फोकस किया जाए तो उसके सहारे हम गांव में जागरूकता भी पैदा कर सकते हैं? और उसके अलावा जो बीमारी के प्रति जो लोगों में अब जैसे वैक्सीन नहीं लेंगे उन सब चीज़ों को भी हम मतलब एक प्रभाव के तरीके से उसको हम बदल भी सकते हैं। क्या लगता है आपको?
मुझे लगता है कि इसमें दोनों कॉम्बिनेशन की ज़रूरत होगी। सरकार को तो करना ही होगा, ये उनकी ज़िम्मेदारी बनती है, लेकिन साथ ही में जो हमारे समाज में जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, संगठन हैं, इस तरह के जो गुट हैं, उनको भी सामने आकर के जागरूकता अभियान करना पड़ेगा। युवा शक्ति जो है इसमें कुछ चीज़ें कर रही हैं साथ। जैसे हमने सर्वे किया है, तो सर्वे में सिर्फ हमने ये कोशिश नहीं की है कि हम लोग फाइंडिंग करें कि क्या दिक्कतें हैं क्या नहीं हैं, वो तो सबको पता चल ही रही हैं। लेकिन उसके साथ ही हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग हैं उनके लिए हम लोग काउंसलिंग कैसे कर पाएँ। तो इसके लिए हम लोग कुछ संस्थाओं से भी हम लोगों ने कोलैबोरेट किया है और उनके साथ एक काउंसलिंग नंबर होता है, जिस पे हेल्पलाइन नंबर जिसको कह सकते हैं आप, कि भाई उसके ऊपर कॉल करें और उसके ऊपर आप जान सकेंगे कि भाई क्या कोरोना में क्या करना चाहिए, या फिर वैक्सीन लेने के लिए कि पहले क्या करना चाहिए, बाद में क्या करना चाहिए, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें तो युवा शक्ति ये कर रही है। इस तरह से बाकी संस्थाओं को भी मुझे लगता है कि जागरूकता अभियान चलाना चाहिए। क्या फाइंडिंग क्या है? फाइंडिंग आपने जो ये कहा कि सरकार जो है उसको तो उसकी तो जिम्मेदारी बनती है ये करना। फाइंडिंग ये है कि जैसे दलसिंहसराय में जो जनसंख्या है, जनसंख्या के हिसाब से 5 पीएचसी होनी चाहिए, जिसमें से 2 पीएचसी हैं, एक दलसिंहसराय में है, एक उजियारपुर में है। और उजियारपुर की जो पीएचसी है वो थोड़ी बहुत चल रही है ठीक ठाक। दलसिंहसराय की जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव ही जगह है, वो भी बहुत ज़्यादा वहाँ पे कोई ऐसी व्यवस्था नहीं रखी गई है। तो मतलब ये कि पूरे उजियारपुर विधानसभा के लिए या 2 ब्लॉक्स के लिए 1 पीएचसी है। उसके अलावा जो एपीएचसी वगैरह हैं वो भी जो है बहुत ही खस्ता हालत में हैं वो भी। तो ये हमारी एक डिमांड है कि भाई उनको बेहतर बनाया जाए। वहाँ पे ऑक्सीजन बेड्स की कमी है, उनको डाला जाए। अगर 3rd वेव आता है तो उसकी कुछ प्रिपरेशन दिख नहीं रही है, उनको उस चीज़ के बारे में हम लोग पहले से तैयार रहें। और तीसरा ये है कि वैक्सीनेशन करवाया जाए सब लोगों का। तो वैक्सीनेशन में फिर ये आ जाएगा कि जागरूकता अभियान पहले चलाया जाए और उसके बाद फिर वैक्सीनेशन कराया जाए। मतलब जागरूकता अभियान में कहीं न कहीं कमी है, बहुत ज़्यादा कमी है। और इसको करने के लिए एक जैसे हमारे एक पंचायत लीडर ने कहा कि एक पोलियो अभियान जैसे चलाया गया था, उसी तरह का पूरा एक अभियान चलाना पड़ेगा। बिना अभियान के और बिना एक कांस्टेंट मेहनत किए हुए वो चीज़ ख़त्म नहीं होने वाली है, डर ख़त्म नहीं होगा लोगों के अंदर से। तो वो चीज़ करना बहुत ज़रूरी है। चलिए तब हम इस खास बड़ी बहस को अब समाप्त करते, लेकिन चलते चलते ज़रा इन चीज़ों को आप समझिए। इस 125 करोड़ की आबादी वाले देश में आप सिर्फ डॉक्टर के सहारे सिस्टम मतलब स्वास्थ्य व्यवस्था को चलाना कितना मुश्किल है। तो हमारा जो अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट का तरीका है उसको कैसे हम जोड़ें। फिर जो इस फील्ड में काम करने वाले लोग हैं, मतलब स्वास्थ्य सिर्फ सरकार अस्पताल और अस्पताल के साथ डॉक्टर और डॉक्टर के साथ जो बाकी चीज़ें हैं जिनको जोड़ने की बात कर रहे हैं, उस आधार पे आप गांव तक चिकित्सीय व्यवस्था नहीं पहुंचा सकते हैं। ये लगभग तय है, चाहे वो गुजरात हो, चाहे बिहार हो, चाहे वो दिल्ली हो, या कोई किसी भी जगह पे आप चले जाएं, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना संभव नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ पहले से ही कई ऐसे नुस्खे मौजूद हैं जिसके सहारे हम रोज़ाना ट्रीटमेंट करते रहते हैं, अपने आप को स्वस्थ रखते हैं। उसको कैसे हम उस ट्रीटमेंट के तरीकों को कैसे हम साइंटिफिक बना सकते हैं, वैज्ञानिक तरीके से उसको कैसे प्रामाणिकता के साथ हम देश और दुनिया के सामने भी रह सकते हैं कि गर्म पानी और तुलसी खाकर भी लोगों ने कोरोना से की जंग जीता है। इस पर भी रिसर्च होने की जरूरत है। जब तक हम अपनी उन बुनियादी चीज़ों के सहारे आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक बहुत सारी बातें जो देश के स्तर पे हो रहा है